कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। पहला है 19/4। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है बिकॉज न्यूमरेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर वैल्यू। सो इसका हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है। सो डिवीजन मेथड से जाते हैं। 19 को हम डिवाइड बाय 4 करते हैं। सो 4 4s इज 16। अब रिमाइंडर बचा 3। अभी फर्दर ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये है हमारा कोशेंट, ये जो 4 है ये है हमारा डिवाइज़र और 3 है हमारा रिमाइंडर। तो जो मिक्स फ्रैक्शन है वो इस फॉर्म में हम लिखते हैं, कोशेंट देन रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो अगर ये हम फॉलो करें, सो कोशेंट इज 4, then remainder is 3 upon divisor is 4. So answer है 4 and 3/4, that is 4 3/4. अब next है 127/5. So 127 इसको डिवाइड करते हैं 5 से। 5 2s is 10, ये आ गया 2 नीचे एंड देन 7। 5 5s is 25, रिमाइंडर बचा 2। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो इसका जो मिक्स फ्रैक्शन होगा इट विल बी द कोशेंट, दैट इज 25, देन रिमाइंडर दैट इज 2 अपॉन डिवाइजर दैट इज 5. So 25 2/5, this is the required mixed fraction. अब अगला है 134/7. 134 यू डिवाइडेड बाय 7. चलो क्वोशंट इधर लिख लेते हैं। 7 1s 7, 13 minus 7 ये आएगा 6. वी ब्रिंग डाउन 4 ओवर हियर। 7 9s होता है 63, सबट्रैक्ट करते हैं, सो रिमाइंडर इज 1। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म आएगा 19 1/7. 19 is the quotient, 1 is the remainder, 7 is the divisor. So 19 1/7. अब नेक्स्ट है -231/23. तो ये डिविजन हम यहाँ पे करते हैं, नेगेटिव साइन को हम साइड में रखते हैं। सो 231 divided by 23. Now 23 10s होता है 230. अब रिमाइंडर आया 1. अब ये फर्दर डिवाइड तो नहीं होगा, so this could be written as negative, and if you want we can write this in brackets. ये आएगा 10 1/23. So yes, this is the required mixed fraction. Convert the mixed fractions into improper fraction. अब यहाँ जो mixed fraction दिया है वो है 6 2/13. तो इसे हम easily convert कर सकते हैं into improper fraction. The technique is, ये 13 को हम multiply करेंगे 6 के साथ और फिर इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो हमें हमारा न्यूमरेटर मिल जाएगा, and then we divide by this denominator, that is 13. So this will be 13 into 6 plus 2 divided by 13. Now 13 into 6 ये होता है 78 plus 2 divided by 13. तो हमारा फाइनल आंसर आता है 80/13. अब नेक्स्ट है 15 12/11. So this will be 11 into 15. 11 into 15 plus 12. The whole thing divided by 11. अब 11 into 15 होता है 165 plus 12 divided by 11. तो फाइनल आंसर आता है 177/11.
अब नेक्स्ट है -6, देन आगे दिया है 23/25। ये नेगेटिव साइन को हम साइड में रख देते हैं और यहाँ हमें मिलेगा 25 इंटू 6, सो 25 इंटू 6 प्लस 23 द होल थिंग अपॉन 25। तो ये आता है नेगेटिव, if you multiply this we get 150, so 150 plus 23 the whole thing upon 25। तो हमारा फाइनल आंसर आता है नेगेटिव, ये ऐड करेंगे तो आएगा 173 अपॉन 25। अब नेक्स्ट है 18 2/34, सो दिस कुड बी रिटन एज, ये आएगा 34 इंटू 18, 34 इंटू 18 प्लस 2 the whole thing divided by 34। now 34 into 18 ये होता है 612 plus 2 divided by 34। so the final answer is 614 upon 34।